मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा जीव से शिव बनाने वाली, आत्मा से परमात्मा का बोध देने वाली, मान्यता से मानवता का पाठ पढ़ाने वाली वीर कथा, महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पुनः पुनः बार बार अपने सौभाग्य की सराहना और अनुमोदना करने के भाव पैदा होते हैं। जब प्रभु महावीर की कथा की भूमिका की गहराई में या इसके महत्व के संबंध में जब हम चिंतन करते हैं, ये महावीर कथा अमृत है। जब हम अपने श्वासों के साथ ऐसा सोचते हैं, अपनी स्फुरना के साथ जब भी हम स्फुरित होते हैं, मन में जब ये भाव प्रबलतम होते हैं, ये जो पथ है, ये पथ मुक्ति की ओर जाता है। ये पथ सतपथ कहलाता है। ये पथ आत्म पथ कहलाता है। ये पथ मुक्ति पथ कहलाता है। और ये पथ समस्त जीव आत्माओं के द्वार से गुजरता हुआ जाता है। ये पथ तभी सतपथ कहलाता है जब हमें छोटी छोटी मान्यताओं से ऊपर उठाता है। चलो इस पथ का एक बार फिर अनुशीलन करें। इस पथ पर चलने की भावना भाएं। उससे पहले गीत के पथ पर महावीर को ढूंढने की कोशिश करते। ये भी एक पथ है और ये पथ हमारी जुबान से होकर के गुजरता है। प्रभु महावीर की आत्मा का हम सफरनामा सुन रहे थे। ये सफरनामा है, हम भी सफर में हैं। जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक हम सभी सफर में हैं। हम सभी NRI है। वो क्या होता है जो विदेश में रहते हैं? NRI है होते ना, वो NRI जो भी है, उनको हम प्रवासी कहते हैं। प्रवासी है ना, विदेशों में रहने वाले को हम प्रवासी कहते हैं। उसको हम देशवासी नहीं कहते। और हम सभी प्रवासी हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जब तक हम, क्योंकि साडा घर तो मुक्ति है। आत्मा का असली घर सिद्धालय है। और ये जितनी चारों गतियां हैं, ये सब प्रवास काल है। तो हम अभी भगवान महावीर के प्रवास काल का जिक्र कर रहे हैं।
और प्रवास काल जैसा हमारा है ऐसा कभी महावीर का भी रहा है। महावीर भी कभी ऊपर कभी नीचे कभी, और ये देखिए 24 तीर्थंकरों के अंदर केवल महावीर की एक ऐसी कथा है जहां पर चारों गतियों का वर्णन आया है। नहीं तो कहीं होने वाले तीर्थंकरों ने चारों गतियां घूमी है, 24 तीर्थंकरों ने, लेकिन जो हमें इतिहास उपलब्ध होता है, जहां से हम एक भव से लेकर के 27 भवों तक की यात्रा करते हैं, नए सार से लेकर के महावीर बनने की यात्रा करते हैं, नए सार से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा हम करते हैं, इस यात्रा के अंदर सब कुछ आया है। मनुष्य गति भी आई है, देव गति भी आई है, नरक गति भी आई है, त्रियंच गति भी आई है। महावीर चारों गतियों में किस तरह घूमे हैं, और उन्होंने अपनी इस भव यात्रा के माध्यम से, जन्म जन्मांतरों की यात्रा के माध्यम से एक संदेश तो हमको भी दिया है कि जब मैं भटक सकता हूं तो तुम किस खेत की मूली हो। रास्ता पकड़ करके भी मैं रास्ता भटक गया हूं, तो हम भी तो भटक रहे हैं। भटक रहे हैं तभी तो अटक रहे हैं। और बस मैं उस बात से शुरू कर रहा हूं बात। एक दिन उपाध्याय श्री जी भी फरमा रहे थे, जे अनन्य दंसी से अनन्य रामे। आचारांग सूत्र का है ये, और आचारांग सूत्र बड़ा जबरदस्त है, और 11 अंग सूत्र हैं, 11 अंग। उसमें सबसे पहला अंग कोई है तो आचारांग। यानी 11 अंग सूत्रों का शुभारंभ आचारांग सूत्र से आता है, क्योंकि जहां अंग शब्द लिखा हुआ है ना, वो सब अंग शास्त्रों में आते हैं। कहीं अंग नहीं लिखा हुआ है तो भी वो अंग में आते, लेकिन अधिकांशतः सब अंग शब्द लिखा हुआ है। जैसे आचारांग है, सूत्रकृतांग है ना, जैसे समवयांग है। ये अंग जहां जहां भी लुगे हुए हैं। अंत उपासक दशांग है, अंतकृत दशांग है, अंतगढ़ सूत्र हम जिनको बोलते हैं उसका नाम भी अंतकृत दशांग सूत्र है। तो अंग जहां शब्द है, अंग का मतलब है भगवान की मूल वाणी, जो भगवान के से निकली है, इसलिए उसको अंग बोला गया है। बाकी सब उपांग है। 4 मूल 4 छेद है, इस प्रकार ये, और एक आवश्यक है, इस प्रकार ये 32 शास्त्र है। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल 4 छेद, एक आवश्यक, बस। तो आचारांग सूत्र की बात कह रहा हूं कि आचारांग सूत्र में भगवान महावीर साधना काल का अनुभव हम सबके सामने उड़ेल रहे हैं, और श्रावक और श्राविकाओं को, साधु और साध्वियों को आचार का पाठ पढ़ा रहे हो, इसलिए नाम ही उसका आचारांग है। जे अनन्य दंसी से अनन्य रामे, जे अनन्य रामे से अनन्य दंसी। क्या गजब है हे प्रभु। और देखिए इसी सूत्र की, इसी वाक्य खंड की चर्चा हर साधु साध्वी अपने अपने हिसाब से करता, लेकिन इस शब्द को मैं उस शब्द से जोड़ रहा हूं जो चर्चा चल रही है, विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में बदलने की जो एक नुस्खे है, तरीके हैं। कौन सा? हार्ट लिविंग, हाई थिंकिंग,
हार्ड वर्किंग, हैबिट इंप्रूविंग, होप इंक्रीजिंग। ये 5 सूत्र हैं और उसके अंदर हम हाई थिंकिंग के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि थिंकिंग आपकी चिंतन की कितनी ऊंचाई है, आपकी सोच की कितनी गहराई है। और याद रख लेना, जो वृक्ष बहुत ऊंचा जाता है ना, उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होती है। जिसकी जड़ें गहरी होती है ना, वही वृक्ष ऊपर हो जाता है। जो वृक्ष बहुत छोटा होता है ना, उसकी जड़ें भी बहुत कम जाती है, उसको हम उपाड़ भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जैसे ना जो फूलों के पौधे होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं कभी कभी। जो पौधा जितना छोटा है उसे निकालना उतना ही आसान है, और जो वृक्ष जितना बड़ा है, क्योंकि उसकी जड़ें, इसलिए ऊंचाई और गहराई, मैं नीचाई नहीं बोलता, उसको गहराई बोलता हूं। हाई थिंकिंग, प्रभु महावीर की जो आत्मा के साथ जितनी निकटता बढ़ती जाती है, वहां से ये सूत्र पैदा हुआ है। आप इसका अर्थ क्या निकालोगे? जे अनन्य दंसी से अनन्य रामे, इसका मोटा सा शब्द ये है, जो अनन्य दर्शी है वो अनन्य राम में विचरण करता है। यह जो अनन्य दर्शी है वही आत्मा में रमन करता है। इसका मतलब यह है, हर चीजें अलग अलग है, एक चीज एक ही है। अनन्य, अनन्य का मतलब जो जहां कोई अन्य नहीं है। अनन्य यानी जहां कोई अन्य नहीं है। अन्य यानी दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। आपकी जातियां अलग अलग है ना, आपकी गति भी अलग अलग है, आपके रंग कलर ये सब अलग अलग है। तभी तो 4 गति 84 लाख जीवा योनि है। उस दृष्टि से सब अलग 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 अलग, पर लेकिन इनके बीच में एक ही चीज है, वो आत्मा, वो अलग नहीं है। शरीर अलग, गति अलग, जाति अलग, इंद्रियां अलग, ये लोक का स्वरूप अलग, अधोलोक अलग, मध्यलोक अलग, ऊर्ध्वलोक अलग, ये सब अलग अलग है, लेकिन इनके बीच में रहने वाली आत्मा एक है। ये अनन्य आत्मा, अनन्य नहीं है आत्मा, अन्य नहीं है आत्मा, अनन्य है। अब मैं इस शब्द को दूसरे ढंग से बोलूं, महावीर को समझने के लिए एक शब्द दे रहा हूं, अगर दिल को छू जाए तो महसूस करना। इसका हम एक मोटा सा अर्थ भी लगा सकते हैं। जो मान्यतावादी होता है, 2 शब्द हैं, एक है मान्यतावादी और एक है मानवतावादी। बड़ा गहरा बात है। पता नहीं हम साधु लोग और श्रावक लोग कब यहां तक जाएंगे। हम सब मान्यताओं से बंधे हुए हैं। स्थानकवासी साधु स्थानकवासी मान्यता से बंध गया, मंदिर मार्गी मान्यता से बंध गया, वो मान्यतावादी है। दिगंबर मान्यता से बंध गया, तेरापंथी भी अपनी अपनी मान्यता से बंध गए। एक है मान्यता और एक है मानवता। और देखिए, मान्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानवता, बोलो, आदमी सरदार हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जिसको हम क्रिश्चियन बोलते हैं, पारसी हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, भील हो सकता है ना, अनुसूचित जाति का हो सकता है। जो भी तुम्हारी जितनी आदमी की जाति प्रजातियां बना रखी हैं वो सब हो सकती है, लेकिन उसके अंदर एक शब्द छुपा है, मानव। मानव तो एक है ना।
हम स्थानकवासी हैं, कोई मंदिर मार्गी है, कोई तेरापंथी है, कोई दिगंबर है, लेकिन हैं तो हम इंसान ही ना। आप इंसान से अलग जाकर के तो हम कोई कल्पना नहीं कर सकते ना। तो भगवान इस आचारांग सूत्र के माध्यम से एक बहुत जबरदस्त प्रेरणा दे रहे हैं कि जो मान्यतावादी होगा वो मानवतावादी हो ही नहीं सकता। मान्यतावादी कट्टरवादी हो सकता है। वाह, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मान्यतावादी कौन हो सकता है? कट्टरवादी हो सकता है, लेकिन मानवतावादी उदारवादी हो सकता है। क्योंकि मानवतावादी आत्मा को देखता है, मानवतावादी आत्मा को देखता है, और मान्यतावादी परंपरा को देखता है, मान्यतावादी संप्रदाय को देखता है। और संप्रदाय और मान्यता से बंधा हुआ व्यक्ति एकांतवादी होता है। मान्यतावादी को हम एकांतवादी भी कहते हैं। भाई अपन तो इस मान्यता को मानते हैं, बस दैट्स ऑल। ये एकांतवाद है या अनेकांतवाद है? और महावीर का धर्म अनेकांतवाद है, स्यादवाद। महावीर ने तो यहां तक कह दिया, तभी तो उन्होंने एक बात कही कि किसी बात को आप ये मत कहिए यही बात 100% सही है, कभी नहीं कहा उन्होंने हर बात के साथ शायद शब्द जोड़ा है। शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है। उन्होंने किसी भी संभावनाओं को इनकार नहीं किया। इसलिए महावीर जानते थे कि पंचम आर्य के अंदर लोग मान्यतावादी ज्यादा होंगे, आत्मवादी कम होंगे। जब उनके मानस पुत्र और पुत्रियां, मैं तो साधु और साध्वी को भगवान महावीर का मानस और पुत्र पुत्रिया ही मानता हूं, लेकिन ये साधु साध्वी मानते नहीं कि हम भगवान महावीर के मानस पुत्र और पुत्रिया हैं। एक महाविद्वान मुनिराज पता नहीं किस बात के ऊपर कह रहे थे कि कोई व्यक्ति फला मंदिर में जाता है, वो वहां जाता है, वो मिथ्यात्वी हो सकता है, वो सम्यकदर्शी नहीं हो सकता। मैं उनकी प्रतिभा को नमन करता हूं, मुझे उनकी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक आग्रह जरूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया था, वो मुझको पता नहीं जचा नहीं, हो सकता है क्यों नहीं जचा वो मैं अब बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि कोई पति और पत्नी है, पति किसी पर नारी को, पति किसी पर नारी को और पत्नी अगर किसी पर पुरुष को देखकर मुस्कुराए तो खोपड़ी खराब हो जावे। ये उन्होंने सम्यक और मिथ्यात्व का जिक्र करते हुए एक एग्जाम्पल दिया। हो सकता है वो एक पक्ष में अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अनेकांतवाद है, मैं उनके इस पक्ष का खंडन नहीं कर रहा, लेकिन आपकी पत्नी या आपका पति किसी पर पुरुष या पर स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो कामुक है। हो सकता है आपकी स्त्री अपने भाई को देख के मुस्कुरा रही हो। क्या आपकी औरत है, क्या वो किसी की बहन नहीं हो सकती? वो किसी की बेटी नहीं हो सकती? वो किसी की पुत्र वधू नहीं हो सकती? किसी की भांजी नहीं हो सकती? हो सकती है नहीं हो सकती? किसी की छात्रा नहीं हो सकती? क्या किसी की अध्यापिका नहीं हो सकती?
क्या मुस्कुराहट केवल गंदी दृष्टि से ही मुस्कुराया जाता है? बोलो ना। अगर पुरुष किसी औरत को देख करके मुस्कुरा रहा है, क्या उसी नजर से देख रहा है उसको जो अपनी पत्नी को देख रहा है? वो उसकी मां भी तो हो सकती है, उसकी बहन भी तो हो सकती है, उसकी चाची भी तो हो सकती है, उसकी भाभी भी हो सकती है, उसकी अध्यापिका भी हो सकती है। मुस्कुराना गलत नहीं है, लेकिन जो शंका डाउटी लोग होते हैं, इसने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया क्यों? यार ये तो कोई पैमाना नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक चीज हमें समझ लेना चाहिए, कोई कहीं पर गया है, हमारे जैन लोग हैं, कभी कहीं गए हैं, मैं उस बात को इस दृष्टि से मानता हूं, अनेकांत दृष्टि से। कोई भी व्यक्ति कहीं पर बिना वजह नहीं जाता। उस जगह के साथ उसका कोई ना कोई संयोग तो जुड़ा है। हम संत हैं, केवल सिविल लाइन की ही रोटियां नहीं खाते। हम जब बिहार करते हैं, पता नहीं केवल जैनियों की ही रोटियां नहीं खाते। जिस घर का अन्न जल हमारे नसीब से जुड़ा हुआ है, हम उस घर का अन्न जल खाते हैं। उसमें फिर ये जैन, अजैन, ओसवाल, अग्रवाल, ये कहां से आ गई? ये बात आ कहां से गई? अगर मैं चलते चलते किसी सनातन मंदिर में रुक जाता हूं रात्रि प्रवास के लिए, क्या मैं सनातनी हो गया? अरे भाई, उस जगह के साथ मेरा संयोग था, मैं रुक गया। मैं किसी, कोई आदमी है, सरदार है, मुसलमान है, मैं किसी से मिल गया हूं, किसी से बात करने लग गया हूं, और उसके साथ मेरा जुड़ाव है, कोई पूर्व जन्म का संयोग है, उसके माध्यम से मेरे में, या मेरे माध्यम से उसमें कोई चेंज आने वाला है, या पुराना कोई हिसाब किताब है, उससे मैं अगर मिल रहा हूं, तो ये क्या मिथ्यात्व में आएगा? नहीं मेरे बंधुओं, प्लीज परंपरावादी मत बनिए, मान्यतावादी मत बनिए। एक चींटी के अंदर भी वही आत्मा है जो एक हाथी के अंदर है। आत्मा को ढूंढोगे, परंपरा भूल जाओगे। आत्मा को ढूंढोगे, हर किसी में तुम्हें परमात्मा नजर आएगा। बात देवी और देवताओं की है ही नहीं, बात अपने पराये परमात्मा की है ही नहीं। मैं तो श्री कृष्ण के अंदर भी भविष्य का भावी तीर्थंकर देखता हूं। ये तो हमारा आगम का प्रमाण है। 12वें तीर्थंकर हैं होने वाले, कौन? तो उनके भावी तीर्थंकरत्व को, क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ के समोसरण के बाहर अपने पुत्र मरीचि, जिसने परिव्राजक का बाना पहन रखा है, भगवा वेश पहन रखा, कौन सा? भगवा वेश, जिसको आप और लोग, हम सनातनी संत भी कह सकते हैं। भगवा वेश, गेरुआ वस्त्र, खड़ाऊ पहन रखी है, छत्र धारण कर रखा है, फल खाता है, फूल खाता है, पानी, कच्चा पानी पीता है, नदी का पानी पीता है, झरने का पानी पीता है। इतनी अव्यवस्थित जिंदगी को देखने के बावजूद भी अगर भरत चक्रवर्ती मरीचि को बंधन कर रहा है, तो क्या वो उसके उस रूप को बंधन कर रहा है? क्या इस दृष्टि से तो भरत चक्रवर्ती भी मिथ्यात्वी हो गए? नहीं, इस आत्मा में अनंत संभावना है। जिसको आज हम दुष्ट मानते हैं, जिसको हम आज बुरा मानते हैं, भगवान महावीर एक बड़ी गहरी बात कहते हैं कि बुरा वो नहीं, बुरी तेरी नजर है। क्या बोला मैंने? बुरा वो नहीं, बुरी तेरी नजर है।
बुरी नजर अगर तेरे पास है तू भी मिथ्या दृष्टि है। किसी को मिथ्या दृष्टि बताने वाला भी मिथ्या दृष्टि ही होता है। यह हमें मान लेना चाहिए, हृदय से, दिल से मान लेना चाहिए। अब मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आपके आने का तरीका कोई अलग अलग हो सकता है ना, क्योंकि हर किसी का चिंतन इतना गहरा तो नहीं है केवल मेरे पास आत्मा की चर्चा करने आएगा या आगमों की चर्चा करने आएगा, क्योंकि उसको जितनी समझ है वो उतनी ही मेरे पास चर्चा करेगा। कहीं हो सकता है बेचारा दुखी है कि चलो महाराज जी के पास जाने के बाद मुझे कुछ राहत मिल जाए, मेरे दिल को चैन मिल जाए, मुझे कोई रास्ता मिल जाए और उनके ओरा सर्कल में जाने के बाद मुझे कोई रास्ता सूझ जाए। हम भी कहीं जा सकते हैं और हमारे पास भी कोई आ सकता है। जगह की दृष्टि से और व्यक्तियों की दृष्टि से, देवी और देवताओं की दृष्टि से कभी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं को हम कभी मिथ्यात्वी मानते हैं, क्या पता उनमें भी कोई होने वाला तीर्थंकर छुपा हो, क्या पता। पर लेकिन ये विजन तब निकल करके आता है जो इस सूत्र को जानता, जे अनन्य दंशी से अनन्य रामे, जे अनन्य रामे से अनन्य दंशी। आचारांग सूत्र बोलता है कि तुम देख सकते हो तो केवल आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, अनन्यदर्शी। आप शरीर को मत देखो, गति को मत देखो, देव योनि और देविता की योनि को मत देखो, मनुष्य को मत देखो, त्रियंच को मत देखो। आप उसके अंदर छुपी हुई आत्मा को देखो और आत्मा में छुपी हुई अनंत संभावना को देखो, क्योंकि पृथ्वी काय का जीव भी मुक्ति में जा सकता है भैया, क्योंकि भगवान महावीर की आत्मा अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आई है और अव्यवहार राशि से एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, पंचेंद्री, पता नहीं कितनी यात्राएं करती करती नैसार के भाव में आई है। वहां सम्यक्त का बोध मिला, वहां से रास्ता निकला है और रास्ता मिलने के बाद फिर भटके हैं, फिर भटकने के बाद फिर सुलझे हैं, फिर अपने रास्ते पर आए हैं। और ये कहावत आती है, सुबह का भूला शाम को अगर लौट करके आ जाता है उसे हम भूला हुआ नहीं कहते। इसलिए हम लोग है ना ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर बोलते हैं, हमें हर वक्त सचेत होकर के बोलना चाहिए। मैं ऑनलाइन सिस्टम पर केवल अपनी परंपरा को पुष्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आत्मा को पुष्ट करने के लिए बैठा हूं। मैं मानवता का प्रचार करने नहीं बैठा हूं, मैं मानवता का प्रचार करने बैठा हूं। मानवता यानी आत्मा की चर्चा करने बैठा हूं। इसलिए आजकल बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मुझे डर लगता है ऑनलाइन सिस्टम पर भी कि कुछ शब्द ऐसे ना निकल जाएं कि उन शब्दों में किसी का अपमान छुपा हो, किसी की असाधना छुपी हो, क्योंकि असाधना महंगी पड़ सकती है। क्योंकि अभी मैं छद्मस्त हूं, अभी मैं खुद गलती कर सकता हूं। मैं अभी जब तक आत्मदर्शी नहीं बना हूं, अनन्यदर्शी नहीं बना हूं, तो अभी मैं भी छद्मस्त हूं। बस इसका एक अभ्यास करवाया है मेरे प्रभु महावीर ने। इसलिए मैं महावीर की कथा को बड़ा उपकारी कथा मानता हूं। इसलिए इस कथा के माध्यम से आपके अंदर जो मान्यताओं के प्रति राग है, जो आपको एकांतवादी बना रहा है, जो आपको धीरे धीरे आतंकवादी बना सकता है, क्योंकि जो एकांतवादी है वही की बोला, मैं रिपीट करूं जी, जो एकांतवादी है वो कभी भी आतंकवादी हो सकता है, लेकिन जो अनेकांतवादी है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्योंकि मोहनीय कर्म में व्यक्ति एकांतवादी बनता है
और मैत्री भाव में व्यक्ति अनेकांतवादी बनता है। मोहनीय कर्म में व्यक्ति एकांतवादी बन जाता है। बस ये है मेरा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, इसलिए मेरे जैन बंधुओं, देखने की नजर होनी चाहिए। आपको हर जगह महावीर नजर आएगा, हर जगह महावीर नजर आएगा। अगर तुम एकांत में घुस करके केवल महावीर को देखोगे तो भी महावीर को नहीं देख पाओगे आप। महावीर एक नाम है और उस आत्मा का कोई नाम नहीं है, वो वर्धमान का नाम नहीं तो उस आत्मा के पता नहीं कितने नाम हुए हैं। कहीं नयसार है, कहीं मरीचि है ना, कहीं वो ब्राह्मण कोलाक में बनता है, कहीं कौशिक ब्राह्मण बनता है, कहीं परिव्राजक बनता है। और आज एक नई कथा शुरू कर रहा हूं महावीर की, अब उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जुड़िए आप आराम से। राजगृही नगरी, वहां के राजा का नाम है विश्वनंदी। उसके छोटे भाई का नाम है विशाखभूति। बड़ा भाई है तो राजगद्दी पर बैठा है। राजगद्दी पर जो बैठा है उसका नाम विश्वनंदी है, लेकिन उसका छोटा भाई है लेकिन युवराज पद पर है, उसका नाम विशाखभूति है। विश्वनंदी के बेटे का नाम वैशाख नंदी है और विशाखभूति के बेटे का नाम विश्वभूति है। आप समझ जाना, विश्वनंदी का बेटा विशाख नंदी, क्योंकि नंदी वहां पे जुड़ा है, नंदी वहां पर भी जुड़ा है। विश्वनंदी का बेटा विशाख नंदी और विशाखभूति का बेटा विश्वभूति। हाँ, क्लियर। राजगृह नगरी, वहां का जो राजा है वो विश्वनंदी है और विश्वनंदी का बेटा विशाख नंदी है। उसका छोटा भाई यानी राजा का छोटा भाई विशाखभूति और उसके बेटे का नाम विश्वभूति। वो दोनों भाई हैं और नीचे भी दोनों चचेरे भाई हैं, चचेरे ताऊ जो भी तुम समझो, क्योंकि एक चाचा का लड़का हो गया और एक ताऊ का लड़का हो गया। वो समझ जाओ, रिश्ते आपको अच्छे ढंग से पता है। उनकी होने लगी परवरिश। जो ये विश्वभूति है ये भगवान महावीर की आत्मा के शरीर का नाम है। अब संयोग ऐसा हुआ, ये कर्मों का प्रभाव बतला रहा हूं आप लोगों को, कि मरीचि के भव में मरीचि इतने मस्ती में आ गए कि वो सभी को छोटा समझने लग गए। मेरा कुल बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा, मेरा दादा ये, मेरा बाप ये, और मैं ये बनूंगा। इसलिए तो कहता हूं कि कभी कभी तुम अपने गुरुओं को लेकर के भी मत बोला करो हमारा गुरु सबसे बड़ा, क्योंकि गुरु किसी का छोटा नहीं होता। तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता, मेरा गुरु मेरे लिए बड़ा हो सकता। और इस संदेश के माध्यम से एक संदेश और धीरे से दे देना चाहता हूं आपको, हाँ, अगर समझ में आ जाए तो। मुझे पूरा हक है अपने गुरु की महिमा गाने का, राइट। मेरे गुरु महान है, मेरे लिए भगवान है, ये मेरे लिए कहने का अधिकार है क्योंकि मैं शिष्य हूं। लेकिन मुझे एक अधिकार नहीं है कि तेरा गुरु गुंडा है, तेरा गुरु बेकार है, तेरा गुरु ढीला है, तेरा गुरु तो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। ये हक हमको नहीं है। मेरा हक है अपने गुरु की महिमा गाने का, मेरा हक है अपने माता पिता की महिमा गाने का, मेरा पूरा हक है कि मेरी माँ भगवती है, मेरी माँ देवी रूप है, मेरी माँ इस धरती पे सबसे बड़ी देवी है, ये कहने का हक है। लेकिन ये तो हक नहीं है कि तेरी माँ डायन है। बोलो ना, ये हक है हमको। अपने माँ बाप की, अपने गुरुओं का मान बढ़ाने का हक है, लेकिन किसी के गुरु पर उंगली उठाने का हमें कोई
हक नहीं है। ये महावीर का चरित्र बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि सिद्धों के 15 भेद हैं, तो उसमें अन्य लिंग सिद्धा भी है, उनमें गृहस्थ लिंग सिद्धा भी है, गृहस्थी से भी सिद्ध हुए हैं वहां पर। अन्य लिंग सिद्धा का मतलब है कि जो जैन शासन में नहीं थे तो भी वो सिद्ध हो गए, अन्य लिंग उसको कहते। इस सिद्ध गति के ऊपर केवल भैया जैनियों का एकाधिकार नहीं है कि नहीं मुक्ति में केवल हम ही जाएंगे और किसी का कोई। क्यों भाई? फिर तो यह भी होने लग जाएगा कि मुक्ति में केवल दिगंबरी जाएगा, फिर तो यह भी होने लग जाएगा ना, फिर तो यह भी होने लग। नहीं नहीं नहीं, मुक्ति पे केवल मंदिर मार्गी जाएंगे, मुक्ति में केवल स्थानक वाले जाएंगे। अरे भैया इतना कहां तक जाओगे? मुक्ति सभी के लिए खुली है, हर जीवात्मा के लिए खुली हुई है। इसलिए सिद्धों के 15 भेद अगर तुम्हें याद हो तो वहां देख लेना। इसलिए भगवान महावीर ने या जिन शासन ने कहीं पर भी आपकी दृष्टि को छोटा नहीं रखा। ये छोटे हम बना देते हैं, हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। मैंने एक दिन कहा था, तुम्हें याद हो या ना हो, मैं जैन संत हूं, मैं केवल आपके मुंह पर पट्टी बांधने की प्रेरणा दे सकता हूं, मैं आपको आंखों पर पट्टी बांधने की प्रेरणा नहीं दे सकता। मैं मुंह पर बंधवाने के लिए संत बनाऊं, ना कि आंख पर पट्टी। आंख पर पट्टी का मतलब जानते हो आप? जब किसी को कुछ भी मुंह पट्टी, ये पट्टी है, पट्टी ये भी है, और आंखों पर भी बांधो वो भी पट्टी है, लेकिन ये यतना का कारण बन जाती है और ये विराधना का कारण बन जाती है। मानोगे ना इस बात को? ये जीव रक्षा करोगे और आंखों पे पट्टी बांध दी तो जीव रक्षा होएगी? खुद भी गिरोगे, दिखाई नहीं देगा, चलोगे कैसे? इसलिए यहां पर भी भगवान महावीर की आत्मा राजा के घर पैदा नहीं हुई, राजा के छोटे भाई के घर पैदा हुई। हाँ, ये कहां से कहां लेकर के जाती है हमारी सोच। मैं सच कहता हूं, महावीर का जब चरित्र पढ़ता हूं, महावीर की जब जीवनी को आंखें खोल करके और निष्पक्ष होकर के जब उसके ऊपर सोचता हूं, तो बहुत डर लगता है कि कहीं मैं आग्रही ना बन जाऊं, कहीं मैं मताग्रही ना बन जाऊं, कहीं मैं एकांतवादी ना बन जाऊं। क्योंकि मरीचि ने बहुत जन्मों तक भुगता है। देखिए, मरीचि के भव के बाद क्षत्रिय कुल में अब पैदा हुआ है 17वें भव के अंदर, और वहां पर भी वो राजा के छोटे भाई के यहां पैदा हुआ। अब देखिए, दोनों तरफ देखिए, जो विशाख नंदी है यानी विश्व नंदी राजा का लड़का है जो, और जो राजा के छोटे भाई का नाम है विशाख भूति और उसका बेटा विश्वभूति, और दोनों के नेचर में बड़ा अंतर। हाँ? विशाख नंदी जो है वो डरपोक है, भीरू है, डरा हुआ रहता है, लेकिन उसको एक सम्मान मिला हुआ है, राजा का लड़का है। राजा का लड़का कौन? विश्व नंदी राजा का लड़का है। तो राजा का लड़का होने की वजह से तो उसे एक अलग से सम्मान मिलता था। लेकिन इधर देखिए, विश्वभूति राजा के छोटे भाई का लड़का है, लेकिन बड़ा पराक्रमी है, बड़ा शूरवीर है, बड़ा दिलेर है, बड़ा बहादुर है, और चेहरा चमकता है सूरज की तरह, और उसकी बातों में जान होती है, और इतना शूरवीर है विश्वभूति कि राजा विश्वनंदी अपने छोटे भाई के बेटे की बहादुरी का गुणगान गाता है। क्योंकि कई बार राजगृह नगरी को उसके दुश्मनों से जब बचाया था विश्वभूति ने,
तो जनता भी कहती थी वाह वाह वाह। जब विश्वभूति युद्ध के मैदान में होता था तो विशाख नंदी अपनी महल की कोठड़ी में छुपा हुआ रहता था, डरपोक डरा हुआ रहता था, मां के चिपट जाता था, मां पापा को बोलना कहीं मुझको ना बोल दे, युद्ध में जा, मैं लड़ नहीं सकता। वो उसकी मां भी कहती ना मेरे लाल, मैं तुझे नहीं, मैं हूं ना तेरे पास, बैठ जा। वो छुप के बैठता है, वो दिल खोल के लड़ता है और अपने नगर की रक्षा करता है। और जब से होश संभाला विश्वभूति ने, कभी अपने ताऊ को यानी राजा को किसी युद्ध के मैदान में जाने नहीं दिया और ये कहा कि नगर की और आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरे रहते हुए। हे राजन, आपको चिंता नहीं करना। दोनों का विवाह भी हो गया, कई रानियां हो गई। विश्वभूति का एक अपना शौक था कि वो अपने रानियों को लेकर के राजोद्यान, नगर के बाहर, जिसको आजकल की भाषा में फार्म हाउस बोलते हैं, है ना, ये जल्दी समझ में आएगा आपको। फार्म हाउस, अजी वहां क्या बात है, कईयों के फार्म हाउस इतने गजब के होते हैं, झरने बह रहे हैं, फूल लगे हुए हैं और जी स्विमिंग पूल है, पुष्प वाटिका है। तो वो राजोद्यान हुआ करता था, राजा का उद्यान था, पुष्प वाटिका थी, उसका बड़ी गजब की पुष्प वाटिका थी और उसमें बड़े भव्य हवा महल बने हुए थे और झूले बने हुए थे। तो विश्वभूति अपनी रानियों को लेकर के वहां रहा करता था और मस्ती की जिंदगी जीता था। और राजा को बोल रखा था जब भी कभी मुसीबत आ जाए तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, एक बार रणभेरी बजा देना, एक बार शंख ध्वनि कर देना, एक बार नगाड़ा बजा देना। क्योंकि पहले यही डायल टोन हुआ करती थी मोबाइल की। हाँ, और एक चीज और कहना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर एक गंदी आदत है, किसी को मोबाइल करते हो ना, फोन करते, तुम एक शब्द बोलते हो, जी मैंने उसको मोबाइल मार दिया, हैं? यूं भी नहीं कि मोबाइल कर दिया। ओ भाई जरा मारिए उसको मोबाइल। मैं सोचता मोबाइल मारने का मतलब उसके सिर में मारना है, कॉल करनी है। ये मारने की भाषा क्यों बोलते हो आप लोग? बोलते ना, जरा एक कॉल मार उसको। क्या मार? बोलना यार, बोलोगे नहीं लोगे महाराज तुमने समझ क्या रखा हमको। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं शब्दावली का उपयोग सोच के किया करो। ये मारने मुरने का, मिस कॉल मार लो जी, एक मिस कॉल मार दे, ये भी तो कह सकते हो, एक मिस कॉल कर दे। वैसे मिस कॉल मारने की होती है क्या? हाँ होती होगी, है ना। पहले आदमी है ना कंकड़ मार देता था ताकि देखे किसने और आदमी पीछे मुड़ जाए। अरे प्लीज इन चीजों का जरूर ध्यान रखो। तो वहां पर क्या आती, ठाट बाट से रहता था। एक दासी थी, ये दासी बड़ी गजब की होती है और सबसे ज्यादा गजब के वो होते जो दासी की बातों पर कान देते हैं। ये दो ही चीजों से बचना मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें बचना है, अगर तुम्हें बचना है। दो बंदे बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं जरा कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर तुम्हारे में से कोई ये काम करता, तुम्हारी इज्जत एक कौड़ी की नहीं रहेगी। अगर आप ऐसा काम करते तुम्हारी इज्जत भी एक कौड़ी की नहीं रहने वाली है। क्योंकि तुम ये काम अगर करते हो, अगर तुम्हारे नाम के साथ ये जोड़ दिया गया है, ये शब्द जो मैं बोलने वाला हूं, जिंदगी में तुम कुछ भी बनो, मेरी अपनी बहनों से कह रहा हूं, अपनी माताओं से कह रहा हूं, जिंदगी में तुम कुछ भी बनो, प्लीज जिंदगी में कभी मंथरा मत बनना। क्या नहीं बनना? और भाई बंधुओं तुम कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन प्लीज कभी नारद मत बनना। नारद जानते, जबकि एक ऋषि थे वो तो, लेकिन उनकी एक कमी थी। क्या?
वो नारदपना जिसको बोलते हैं नारदपना। नारदपना का मतलब ये है कि हाँ समझ गए, नारद उसको कहते हैं जो पानी में भी आग लगा दे, पानी में आग लगा दे, ओए होए। और मंथरा, ये जो तुम एक दूसरे की के बताऊं बहन, मेरी बहू ने तुम्हारा जीनो ही हराम कर रखो है। अच्छा, कभी कभी तुम कहते हो के बताऊं बहन, मेरी सासू ने तो सांस लेना भी मुश्किल कर रखा है। नो इसलिए मैंने पूछा ये तो सासू सासू का मतलब क्या है मालूम है? एक बहू ने क्या बोला, मैंने पूछा कि सासू का मतलब क्या होता है? नो सासू उसको कहते हैं जो सांस ना लेने दे। हो मैं तेरा भला हो, अब बेचारा अपना ही दर्द बोलेगी, जो सांस ना लेने दे। और भाई ये भी तो और हो सकता है जो सुख की सांस लेने दे उसे सासू कहवाए, पर लेकिन ये तुमने अगर ऐसा करैक्टर बनाया है जो बहू ऐसा बोल जाए, मैं तो कहता हूं आप लोगों को, अगर बाई चांस घर में ऐसा है तो प्लीज घर की बात घर में ही रहने दो, क्योंकि बाहर कहने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, बल्कि घर की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए समाज के अंदर जो नारद होते हैं, जो भिड़ाते हैं, लगाते हैं, एक दूसरे की चुगलियां खाते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं, अगर ये काम आप कर रहे हो, चाहे मैं भी करूं, चाहे मैं भी करूं, मैं भी नारद बन सकता हूं। मैं संत हुआ तो क्या हुआ, मैं भी नारदपना कर सकता हूं। मैं समाज को आपस में भिड़ाने लग जाऊं, एक दूसरे को लड़ाने लग जाऊं। मैं संत बना हूं आग पर पानी डालने के लिए, ना कि आग में पेट्रोल डालने के लिए। मैं आग बुझाने के लिए संत बना हूं, ना कि आग लगाने के लिए। लगा दी आग ऐसे हाथ मार के, क्योंकि नजदीक जब हो जाते ना तो ऐसे ही हाथ मारते, ए जी क्या बताऊं, मुझे आपके बेटे विशाख नंदी की हालत देख के बहुत रोना आता है। कौन बोल रही है? दासी। क्या हुआ? कुछ भी कहो, तुमने बेशक से राजकुमार को जन्म दिया, लेकिन असली मजा तो विश्वभूति ले रहा है। तेरा बेटा तो कैसी जिंदगी जीता है, तुझे मालूम है कि विश्वभूति अपनी रानियों के साथ पुष्प वाटिका में क्या शान की जिंदगी जीता है, क्या आनंद मनाता है, झूले झूलता है, स्विमिंग पूल में नहाता है, फूलों के फूल बिखेरता है, क्या वाद्य यंत्र बजते हैं, नाच गाने होते हैं, क्या जिंदगी है। असली देखा जाए तो बेशक से होने वाला युवराज तेरा बेटा है, लेकिन मौज तो तेरे देवर का लड़का ले रहा है। हाय, लग गई आग, लगेगी, लग गई। हाँ बहन तू सही कह रहा है। अब बस यहां पर यह गड़बड़ हो गई। मैं आप लोगों को कहता हूं, इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों को भी कहता हूं, जब कोई भी श्रावक श्राविका किसी साधु साध्वी की निंदा कर रहे हो और उस समय तुम अगर सुनते हुए केवल गर्दन हिला रहे और कुछ नहीं कर रहे, मालूम है गर्दन हिलाने का मतलब यह हो गया कि जो तुम बोल रही हो या जो तुम बोल रहे हो, बोलो बोलो, मैं सहमत हूं। आपने कुछ बोला नहीं, केवल सुन रहे हो, और सुनते हुए वक्त कहने तो ये भी कह सकते थे, ए भाई साधु साध्वी अपनी क्रिया का या अपने कर्मों का फल खुद भोग लेंगे, तू क्यों निंदा करके अपने सिर के ऊपर पाप का बोझ ढो रहा है, क्यों हमारा मन गंदा कर रहा है। प्लीज ये बात शोभा नहीं देती, ऐसे कभी कभी बोल दिया करो, आपका श्रावकपना सज्जित होगा। आप जिन शासन के प्रचार में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बन जाओगे। आग लग गई, कोप भवन में चली गई, दरवाजा बंद। विश्वनंदी आए, दासी से पूछा महारानी कहां है?
उन्होंने जी अंदर है, ऊपर लिखा हुआ था कोप भवन। ओ तेरे अंदर! विश्वनंदी घबराने लगा, डुका, ये क्या हुआ? कल बताएंगे, है ना, आज क्या, कल लेंगे।